Good morning, dear students. Students, in today's class, we discuss a very important topic of history. So, students, in previous class, we discussed about the 10 gurus of Sikh history. So, today we continue with important battles of Guru Gobind Singh Ji. So, students, battles of Guru Gobind Singh Ji बहुत important topic है. इवन ये आप कह सकते हो कि किसी न किसी एग्जाम में हमें बेसिक क्वेश्चन, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे बेसिक क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है, बैटल्स को लेके. और कई बार बैटल्स के ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ बैटल्स के ईयर तो टिप्स भी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए. तो चलिए देखते हैं. बैटल ऑफ पंगानी. बैटल ऑफ पंगानी कब हुई थी स्टूडेंट्स? 1688 में. बैटल ऑफ पंगानी जो है ये हुई थी गुरु गोबिंद सिंह जी के बीच में और राजपूत रूलर्स, कुछ हिल चीफ्स आप कह सकते हो, हिमाचल के जो पहाड़ी राजा थे उनके बीच में ये वॉर हुई थी. सो ये बैटल थी स्टूडेंट्स बिटवीन गुरु जी एंड राजा भीमचंद. अब ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि जो बैटल ऑफ बंगानी है वो किसके किसके बीच में हुई थी. यह क्वेश्चन आ सकता है बैटल ऑफ बंगानी जो है वो किस ईयर में हुई थी. आपको ईयर पता होना चाहिए. 1688 में हुई थी बिटवीन गुरु गोबिंद सिंह जी एंड राजपूत रूलर राजा भीमचंद प्लस अदर हिल चीफ्स. मतलब कि इन पहाड़ी राजाओं के साथ गुरु गोबिंद सिंह जी की बैटल होती है, जिसका नतीजा क्या निकलता है? गुरु गोबिंद सिंह जी इस बैटल को जीत जाते हैं और वो राजपूत रूलर्स के साथ फ्रेंडली अलायंस साइन करते हैं. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, सो द रिजल्ट ऑफ दिस बैटल वाज भीमचंद एंड अदर राजपूत बिकम द फ्रेंड्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी. सेकंड बैटल इज बैटल ऑफ नदौन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. द ईयर ऑफ दिस बैटल 1690, 1690 में बैटल ऑफ नदौन होती है. किसके किसके बीच में? अब देखो, अभी आपने पढ़ा कि राजा भीमचंद के साथ तो फ्रेंडली अलायंस हो गया, मतलब कि गुरु गोबिंद सिंह जी प्लस राजा भीमचंद प्लस अदर जो हिल चीफ्स थे ये सब एक साइड थे, इनकी अपनी कोलैबोरेशन पावर अलग थी, वर्सेस अलिफ खान. तो रिजल्ट क्या निकलता है स्टूडेंट्स? ये जो अलिफ खान था, अलिफ खान वाज डिफीटेड इन बैटल ऑफ नदौन. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बैटल ऑफ चमकौर साहिब, बैटल ऑफ अनंतपुर साहिब. ठीक है, अब देखो इसमें स्टूडेंट्स आपको मैं एक पॉइंट समझा दूं कि रट्टा मारने वाली कोई चीज नहीं है. बैटल ऑफ चमकौर साहिब और बैटल ऑफ अनंतपुर साहिब का ईयर आप चेक करो, सेम ईयर, एक ही साल में दो इंपॉर्टेंट बैटल हो रही हैं. 1704 में, 1704 में ये बैटल्स हुई थी, बैटल ऑफ चमकौर साहिब और बैटल ऑफ अनंतपुर साहिब. स्टूडेंट्स जो बैटल ऑफ अनंतपुर साहिब थी, यहाँ पर बेसिकली ये बैटल्स, दोनों बैटल्स ही मुगल्स एंड गुरु गोबिंद सिंह जी की फोर्सेस के बीच में हो रही हैं. ठीक है, सो बेसिकली जो बैटल ऑफ अनंतपुर साहिब थी इसका जो मेन था, गुरु गोबिंद सिंह जी की फोर्सेस और हिल चीफ्स थे एक साइड प्लस मुगल्स. इस बैटल में क्या होता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी जो हैं वो अनंतपुर से चले जाते हैं और वहां पर क्या इंसिडेंट होता है कि इस बैटल में मुगल्स जीत जाते हैं. मुगल्स की साइड से कौन लड़ रहा था? मुगल्स की साइड से वजीर खान लड़ रहा था. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेम बैटल ऑफ चमकौर साहिब में भी जो गुरु गोबिंद सिंह जी की फोर्सेस थी वो बैटल लड़ रही थी और मुगल्स फोर्सेस में वजीर खान जो है वो मेन हेड रहता है. ठीक है, वजीर खान की फौजें होती हैं. तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, बैटल ऑफ चमकौर साहिब में 35 इंक्लूडिंग देयर टू सन्स अजीत सिंह एंड जुझार सिंह. तो जो बाबा अजीत सिंह जी थे और जो बाबा जुझार सिंह जी थे वो इस बैटल में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होते हैं. और ये बैटल ऑफ चमकौर साहिब बहुत इंपॉर्टेंट बैटल हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो स्टूडेंट्स गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना, आप कह सकते हो, पूरा परिवार निछावर कर दिया था धर्म के लिए. उनके जो दो बड़े बेटे थे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी, ये शहीद होते हैं लड़ते हुए. सेम जो उनके दो छोटे बेटे थे बाबा जोरावर सिंह जी एंड बाबा फतेह सिंह जी, इनको जो है जो वजीर खान होता है, वजीर खान की फोर्सेस होती हैं वो ठंडे बुर्ज में
ईंटों के ब्रिक्स में ही जिंदा चिनवा देते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार जो है वार दिया था अपने धर्म की रक्षा के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो द रिजल्टेंट द गुरुजी एंड हिज सिख फोर्सेस लीड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बाबा जोरावर सिंह जी एंड बाबा फतेह सिंह जी, जो उनके छोटे बेटे थे, उनको दीवार में जिंदा चिनवा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, बैटल ऑफ खिदराना। इसको खिदराने की टॉप भी कहते हैं, बैटल ऑफ खिदराना, ऑल्सो नोन एज श्री मुक्तसर साहिब। जो बैटल ऑफ खिदराना थी ये किस ईयर में हुई थी? नेक्स्ट ईयर होती है 1705 1705 में, बिटवीन गुरु गोविंद सिंह जी फोर्सेस एंड मुगल फोर्सेस, एंड द रिजल्टेंट वाज मुगल फोर्सेस वाज डिफीटेड बैडली। बहुत बुरी तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी की जो सेना होती है वो मुगल फोर्सेस को हराते हैं। बट इस वॉर में स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है 46 वर मार्टार्ड। इस बैटल में 40 सिख जो हैं वो लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। तो जो 40 सिख शहीद होते हैं वहां पर गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर नाम उनको देते हैं 40 मुक्ते। 40 मुक्ते से निर्माण होता है मुक्तसर साहिब का, ठीक है। तो इस तरीके से श्री मुक्तसर साहिब जो प्लेस है वहां पर खिदराने की बैटल ऑफ खिदराना लड़ी गई थी, ठीक है। आपको ये याद रखना है बैटल ऑफ खिदराना क्या थी। बैटल ऑफ खिदराना में 6 defeated the Mughals and 46 were martyred and they died during fighting and they were known as 40 मुक्ते। 40 मुक्ते, मुक्ते वर्ड से जो है मुक्तसर साहिब वर्ड बना, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद स्टूडेंट्स होता क्या है, जब हमने पढ़ा था कि बैटल ऑफ अनंतपुर साहिब होती है तो गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो नांदेड़ चले गए थे महाराष्ट्र में, ठीक है। नांदेड़ में जाके श्री हजूर साहिब, आप सबको पता होना चाहिए कि श्री हजूर साहिब जो गुरुद्वारा वो वहाँ पर स्थित है नांदेड़ में, ठीक है। तो वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है बंदा बहादुर से, ठीक है। बंदा बहादुर कौन थे आपको ये पता होना चाहिए, उनका ओरिजिनल नेम क्या था। ये एग्जैक्ट बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ओरिजिनल नेम ऑफ बंदा बहादुर वाज लक्ष्मण दास, और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? दे बिलोंग फ्रॉम राजौरी, जम्मू कश्मीर, जम्मू राजौरी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजौरी जम्मू से वो बिलोंग करते थे। और उनका पॉपुलर नेम जो बाद में पॉपुलर नेम मतलब वो बाद में जब फेमस होते हैं, उनका एक और नेम भी था माधवदास। तो जो बंदा बहादुर थे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। बंदा बहादुर एक बैरागी थे, बैरागी जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे। वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी से बंदा बहादुर की मुलाकात होती है तो वो गुरु गोविंद सिंह जी के डिसाइपल बन जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से कई बार एक स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रंगरेटा गुरु का बेटा किसे कहा गया, ठीक है। तो मतलब कि बंदा बहादुर वाज द गुरु का बेटा एज इक्वल, ठीक है। तो वहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी बंदा बहादुर को भेजते हैं। वो बंदा बहादुर को कहते हैं कि अपने तीर जो बहुत इंपॉर्टेंट अपनी चीज़ लेके भेजते हैं कि ये जाकर आप पंजाब में दिखाना, जाके मेरी फोर्सेस को ज्वाइन करना और मेरी फोर्सेस को लीड करना। तो जब बंदा बहादुर जी जो है वो डिसाइपल बनते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के, तो वो गुरु गोविंद सिंह जी के कहा जो है मानते हैं, ठीक है। देन बंदा बैरागी, वो एक और नेम से पॉपुलर होते हैं, बंदा बैरागी, ठीक है। तो बंदा सिंह बहादुर जो है ये नाम भी गुरु गोविंद सिंह जी ने ही दिया था, ठीक है। लक्ष्मण दास कह लो या माधव दास कह लो, माधव सिंह कह लो, ठीक है। सो गुरु गोविंद सिंह जी गिव अ नेम बंदा सिंह बहादुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। सो फिर होता क्या स्टूडेंट्स, जब बंदा बहादुर जी जो है वो पंजाब पहुंचते हैं, तो पंजाब आने के बाद बैटल ऑफ चप्पड़ चिड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ चप्पड़ चिड़ी होती है। बैटल ऑफ चप्पड़ चिड़ी में क्या होता है, बंदा बहादुर और मुगल फोर्सेस जो वजीर खान लीड कर रहा होता है, इनमें बैटल होती है और बंदा बहादुर पूरी तरीके से मुगल फोर्सेस को, वजीर खान को हराता है, ठीक है। और बुरी तरीके से वजीर खान की यहाँ पर डिफीट होती है, हार होती है बहुत बड़ी, और यहाँ पर वजीर खान की डेथ होती है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स होता क्या है कि बंदा सिंह बहादुर ने अपना एक विलेज, ठीक है, दे डेवलप देयर विलेज मुकलीसगढ़।
मुखलिसगढ़ जो है वो विलेज डेवलप करते हैं और अपनी कैपिटल बनाते हैं और उसको जगह का नाम देते हैं लोहगढ़ के नेम से, वो प्रसिद्ध होती है जगह, ठीक है, लोहगढ़ के नाम से आज भी फेमस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन स्टूडेंट्स, बंदा बहादुर जो है वो पंजाब को सही तरीके से पंजाब में सिख फोर्सेस को लीड करते हैं। फिर होता क्या है कि जो लेटर मुगल्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फारूक शेर के बारे में, मुगल्स रूलर था फारूक शेर जो है वो बंदा बहादुर को एग्जीक्यूट करवा देता है, ठीक है। फारूक शेर जो है वो धोखे से उनको दिल्ली बुलाता है, ठीक है। तो दिल्ली आने के बाद बंदा सिंह बहादुर को अरेस्ट करवाते हैं, अरेस्ट होने के बाद फारूक शेर जो है बंदा बहादुर को एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बंदा बहादुर भी शहीदी प्राप्त हुआ। तो ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट बैटल्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, बैटल ऑफ चंपट, बैटल ऑफ खिदराना, ठीक है, बैटल ऑफ चमकौर साहिब, ये इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ होंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स टेक योर टाइम, नोट डाउन दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो अबाउट इम्पॉर्टेंट बैटल्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी। तो इम्पॉर्टेंट बैटल्स के बारे में हमने डिटेल में समझा कि कौन कौन सी बैटल्स हुई थी, और फिर गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद जो बंदा बहादुर थे उन्होंने आगे सिख धर्म को बचाया, ठीक है। तो जब बंदा बहादुर जी को शहीद कर दिया जाता है, जो लेटर मुगल रूलर था फारूक शेर के द्वारा, उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जब मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में वॉर हुई थी। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, आपको पता है जैसे मान लो ये इंडिया का मैप है, तो जो जितने भी अफ़गान आते थे वो पंजाब के रास्ते से ही आते थे। पंजाब के रास्ते से जब वो भारत आते थे तो डेफ़िनेटली दिल्ली, पंजाब, इस रीजन में वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि तबाही, बहुत ज़्यादा अटर चाउस, ये सब कुछ इनके कारण आप देखते हो कि पंजाब में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि महाराजा रंजीत सिंह का जन्म होता है जब, तो महाराजा रंजीत सिंह जो है अपनी एक सुप्रीमेसी पावर इंक्रीज़ करते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे पंजाब जो है टोटल 12 मिसलों में डिवाइडेड था। मिसल मीन्स आप कह सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल स्मॉल प्रोविंस, मिसल मीन्स 12 मिसलें मीन्स के 12 छोटे छोटे सूबे, प्रांत, या कह सकते हो कि 12 ऐसे रूलर्स जिनकी अपनी एक ऑटोनॉमस पावर्स चल रही थी। उन्हीं में से सबसे ज़्यादा पावरफुल जो बन के निकलते हैं वो सुकल चकिया मिसल के रूलर होते हैं, ठीक है। और महाराजा रंजीत सिंह जो हैं वो मेन पावर में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, महाराजा रंजीत सिंह एक ऐसे रूलर हुए हैं जिनका रूल पंजाब से लेके अफ़गानिस्तान तक फैल चुका था एक टाइम पे। इट मीन्स पंजाब जो आप ये कह सकते हो अमृतसर वाली साइड से लेके अमृतसर, लाहौर, पेशावर, फिर अटक तक, ठीक है, काबुल, कंधार तक, ये सब कुछ महाराजा रंजीत सिंह के एम्पायर के अंडर आता था। तो महाराजा रंजीत सिंह पावर में कैसे आते हैं, आप ये चीज़ को समझिए कि जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो रही है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के समय पे अहमद शाह अब्दाली आता है, हमला करके पंजाब और दिल्ली को लूट के लेके जाता है और मराठास को बैटल में हरा के चला जाता है। मराठास की हेल्प किसी ने नहीं की थी, ठीक है। मराठास को ऐसा लगता था कि हम सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं है। और फिर सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि पंजाब में जो है 12 मिसलें, 12 मिसल्स रूल कर रही होती हैं, और 12 मिसलों में से जो सबसे पावरफुल मिसल सुकल चकिया मिसल के जो हेड होते हैं महाराजा रंजीत सिंह, वैसे इसके फाउंडर जो थे वो महाराजा रंजीत सिंह के ग्रैंडफादर थे, ठीक है, चरक सिंह। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह जो हैं वो असली रियल पावर में आते हैं, ठीक है जी। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, शुरू करते हैं। एंग्लो सिख वॉर, बिकॉज महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद ना अंग्रेज़ों ने ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई थी, मैंने आपको पहले भी समझाया था। डलहौजी ने लास्ट एनेक्सेशन में आप ये कह सकते हो, जब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के ज़रिए उसने इंडिया की कई सारी स्टेट्स को एक्वायर कर लिया, उसके बाद उसे जब मौका मिलता है तो वो पंजाब को एक्वायर करता है, ठीक है। अवध को एक्वायर किया था बिना किसी कारण के, कहता है जी माल एडमिनिस्ट्रेशन है।
अवध का जो रूलर है कहता है उससे जो है उसकी प्रजा जो है उससे सेटिस्फाई नहीं है, कहता है इससे जो है अवध स्टेट चल नहीं रही है और अवध को अब से हम चलाएंगे। ऐसे कह के अंग्रेज़ों ने अवध को जैसे कैप्चर किया ऐसे ही वो पंजाब को भी कैप्चर करते हैं। ठीक है, लास्ट रूलर होता है महाराजा रंजीत सिंह के ख़ानदान का राजा दिलीप सिंह। राजा दिलीप सिंह को क्या करते हैं जी, ज़बरदस्ती ट्रीटी साइन करवाते हैं और उसको अपने साथ इंग्लैंड ले जाते हैं। बाद में इंग्लैंड में ले जाकर वहीं जाके उसकी डेथ होती है। ठीक है, चलिए, महाराजा रंजीत सिंह का जो जन्म है वो 1792 में हुआ और 1839 तक उनका रूल रहा। ही वॉज अ ग्रेटेस्ट इंडियन रूलर ऑफ हिज टाइम एंड फाउंडेड द सिख रूल इन द एंटायर पंजाब। ही वॉज बॉर्न इन 1780। तो बेसिकली स्टूडेंट्स उनका जन्म होता है 1780 में और उनका जो रूल स्टार्ट होता है वो 1792 से 1789 तक रहता है। ठीक है, और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गुजरांवाला। ठीक है, गुजरांवाला पाकिस्तान में उनका जन्म होता है। ठीक है, ही ऑक्यूपाइड लाहौर इन 1799। ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्ज़ाम में कि महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर को कब ऑक्यूपाई किया था। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि महाराजा रंजीत सिंह ऑक्यूपाई लाहौर इन 1799। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ही मेड इट हिज कैपिटल, और अपनी राजधानी बनाते हैं लाहौर को। मेन जो है लाहौर ही उस टाइम पे राजधानी हुआ करती थी पंजाब की। ठीक है, और पंजाब में आप ये कह सकते हो महाराजा रंजीत सिंह का इतना ज़्यादा दबदबा था, इतना ज़्यादा खौफ था किन रूलर्स में, जो ये पेप्सू वाले रूलर्स थे। इवन कि जो पटियाले के राजा, नाभे के राजा, जींद के राजा थे, इनको सबसे ज़्यादा खतरा था। कहते जी महाराजा रंजीत सिंह के पास इतनी बड़ी आर्मी है, वो लड़ने तो छोड़ो, अगर वो अपनी आर्मी लेके भी हमारी साइड को आ जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत ही डिप्लोमेटिकली जो ये रूलर्स थे, पेप्सू स्टेट के रूलर्स थे, ये अंग्रेज़ों से हेल्प मांगते हैं। ठीक है, फिर अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशर्स को भी पता था कि महाराजा रंजीत सिंह पावर में है बहुत ज़्यादा, उसको एट प्रेजेंट पावर में हराना मुश्किल है। ठीक है, तो डिप्लोमेटिकली गेम खेलते हैं। ठीक है, दिमाग से। तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, महाराजा रंजीत सिंह के साथ पहले फ्रेंडली अलायंस करते हैं। ठीक है, जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है उसके बाद एंग्लो सिख वॉर्स हो रही हैं। ठीक है, तो मतलब अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ आप समझ सकते हो। ठीक है, ही कनकर्ड द अमृतसर इन 1802। ये भी पूछा गया क्वेश्चन कि अमृतसर को कब जीता था, 1802 में। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी, 1802 में। एंड देन ऑक्यूपाइड लुधियाना, कांगड़ा, अटक, मुल्तान, कश्मीर, हजरत बानो, देजरत, पेशावर, ये सब इट मीन्स कि जम्मू कश्मीर से लेके, पाकिस्तान से लेके अफ़गानिस्तान तक सारा रूल किसका था किसी टाइम पे, महाराजा रंजीत सिंह का। ठीक है, ही वॉज डाइड इन 1839 और 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। बचपन में एक बार उनको चेचक की बीमारी भी हो गई थी, चिकन पॉक्स हो गया था, जिसके कारण उनकी एक आँख की रोशनी भी चली जाती है। बट उसके बाद भी वो एक बहुत, आप कह सकते हो, बहुत एक शक्तिशाली रूलर बन के निकलते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है 1839 में। उसके बाद जो उनके सक्सेसर हुए हैं, कुछ खास अच्छे इंपॉर्टेंट सक्सेसर नहीं हुए, वीक सक्सेसर ही हुए। खड़क सिंह 1839 से 40 के बीच में, नौनिहाल सिंह 1840, शेर सिंह 1841 से 1843 और लास्ट रूलर था राजा दिलीप सिंह। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमेशा। स्टूडेंट से एक बात याद रखना, बीच में कौन से राजा महाराजा आए, कौन से गए, ये कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। या तो पहले के बारे में पूछते हैं कि फर्स्ट कौन था, या लास्ट के बारे में पूछते हैं, राजा दिलीप सिंह। अब ये जो राजा दिलीप सिंह थे, राजा दिलीप सिंह, अंग्रेज़ ज़बरदस्ती प्रेशर डालते हैं उनके साथ कुछ ऐसी ट्रीटी साइन करने को कि कहते हैं जी पंजाब को जो है राजा दिलीप सिंह चला नहीं सकता, ये छोटा है, इसको नॉलेज नहीं है। और राजा दिलीप सिंह को ट्रीटी साइन करवाने के बाद वो अपने साथ ही इंग्लैंड लेके चले गए थे। फिर बाद में राजा दिलीप सिंह की डेथ जो है इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, सो सिख पावर वाज ब्रोकन बाय द ब्रिटिशर आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि महाराजा रंजीत सिंह के बाद सिख पावर जो है आप पंजाब में ख़त्म होने लग गई थी और पंजाब में ब्रिटिशर्स का रूल एम्पायर स्टार्ट हो चुका था।
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर किसके किसके बीच में हुई? बिटवीन ब्रिटिशर एंड सिख फोर्सेस। सिख वर डिफीटेड इन ऑल दीज फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिख वर डिफीटेड इन ऑल दीज 4 वॉर्स। मतलब कि बैटल ऑफ मुद्दकी, बैटल ऑफ फिरोजशाह, बैटल ऑफ अलीवार एंड बैटल ऑफ सोबरन, ये 4 लड़ाइयाँ 4 जगह पे वॉर्स लड़ी जाती हैं। ब्रिटिशर के बीच में और सिखों के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है। और बैटल कब हो रही है? 1845 से 46 के बीच में, मतलब कि जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो चुकी है, जब वीक रूलर्स रूल कर रहे हैं, अंग्रेज़ों को पता चल चुका है कि अब सही मौका है हमला करने का। ब्रिटिशर्स के पास अच्छी प्लानिंग थी, अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, अच्छे इक्विपमेंट्स थे, जिसका फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स जो हैं सिखों को इन 4 बैटल्स में हरा देते हैं। और इसके बाद आप कह सकते हो कि पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाता है, ठीक है जी। एंड द ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइन इन 1846, एंडेड द वॉर, सर हेनरी लॉरेंस बिकम द फर्स्ट रेजिडेंट। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी हो रही है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। महाराजा रणजीत सिंह के डेथ के बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर हो रही है 1846 में। 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर में क्या हो रहा है? ट्रीटी मीन्स एक संधि की जा रही है जिसमें कि ज़बरदस्ती अंग्रेज जो हैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट जगहों पे, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस पे अपना रूल स्थापित कर रहे हैं जहाँ पर वो चाहते हैं कि हमें यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड बेनिफिट मिल सके, ठीक है। सो सर हेनरी लॉरेंस बिकम द फर्स्ट रेजिडेंट। एंड हेनरी लॉरेंस जो है वो पहले आप कह सकते हो कि ऐसे बन रहे हैं ब्रिटिश ऑफिसर जो कि पंजाब में एंग्लो सिख वॉर, इस फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर को ख़त्म करने के बाद ब्रिटिश एम्पायर का रूल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सेकंड एंग्लो सिख वॉर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड एंग्लो सिख वॉर कब होती है? 1848 और 49। इस सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बाद पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का रूल भी ख़त्म हो जाता है टोटली, मतलब कि राजा दिलीप सिंह इस ट्रीटी को साइन कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद से कंप्लीट रूल जो है ब्रिटिशर्स का शुरू हो जाता है। कौन से वाले पंजाब में? वो अमृतसर वाले, लाहौर वाली साइड, और फिर जाके पेशावर, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इस एरिया में जो है ब्रिटिशर्स रूल कर रहे होते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स पूरे पंजाब को भी अंग्रेज़ों ने एक्वायर नहीं किया था। जिनके साथ फ्रेंडली अलायंस थे, फ्रेंडली रिलेशन, अच्छे वाले फ्रेंडली रिलेशन थे मतलब कि, ठीक है, उस एरिया को अंग्रेज़ों ने कभी एक्वायर किया ही नहीं था। महाराजा रणजीत सिंह के साथ फ्रेंडली रिलेशन, फ्रेंडली ट्रीटी जो साइन करते हैं वो जस्ट धोखे के लिए करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक अ ट्रेचरी विद महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। धोखे से उनकी डेथ के बाद फिर कैसे पूरे एक्वायर करते हैं इस रीजन को, क्योंकि इस रीजन में आप ये देखो कि बहुत फर्टाइल लैंड्स थी। फर्टाइल लैंड होने के कारण अच्छी आप कह सकते हो कि जहाँ से ज़्यादा ब्रिटिशर रेवेन्यू जनरेट कर सके, ठीक है। सो लॉर्ड डलहौजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड पंजाब एंड सर जॉन लॉरेंस बिकम द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछा जाता है कि सेकंड एंग्लो सिख वॉर के टाइम पे किसने पंजाब को एनेक्स किया था? आंसर इज़ लॉर्ड डलहौजी। एंड कौन सा पहला चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब बना था? आंसर इज सर जॉन लॉरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली अगर बनता है तो वो यही बनता है कि उनका रूल कहाँ पे था, लास्ट रूलर कौन था, ठीक है। और एंग्लो सिख वॉर के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। टेक योर टाइम। आई होप स्टूडेंट्स आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो अब इसकी PDF फाइल मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब आप इस वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। हमने सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स, इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ पंजाब भी कर लिए हैं, ठीक है।
तो जो भी आपको डाउट लगे आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। जो भी डाउट लगे आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं, ठीक है। सो नाउ वी वाइंड अप अवर सेशन, थैंक यू।